कुछ लोगों को उसके गुनाहों की सज़ा इसी दुनिया में मिलनी शुरू हो जाती है और इसकी जीती जागती मिसाल ये शख्स है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका नाम है जितेंद्र नारायण त्यागी और पुराना नाम है वसीम रिजवी। ये मुसलमान था, शिया मसलक से इसका ताल्लुक़ था, कई सारे सियासी ओहदों पर रहा तो इसको लगा कि मुसलमान होते हुए हमको इज़्ज़त नहीं मिल रही है, सम्मान नहीं मिल रहा है और इसने इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़शानी की, कुरान करीम में तहरीफ करने की कोशिश की और नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक इसने अपना कुरान करीम असल कुरान करीम के मुकाबिल में तैयार कर लिया। उसके बाद ये शख्स और आगे बढ़ गया और अल्लाह ताला ने इससे इसी दुनिया में ईमान की दौलत छीन ली, ईमान की दौलत से महरूम हो गया और इसके लिए सबसे बड़ी सज़ा थी कि इसी दुनिया में ईमान और इस्लाम की दौलत से महरूम हो गया। लेकिन इसके गुनाहों की सज़ा इसको मिलती रही, इसका बुरा अमल ये उसके बुरे दिन जारी रहे और इसने फिर सनातन धर्म को इख्तियार कर लिया और इसको लगा कि सनातन धर्म इख्तियार कर लेने के बाद, हिंदुओं में शामिल हो जाने के बाद मुझे इज़्ज़त मिलेगी, मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे हाथों हाथ लिया जाएगा। लेकिन इसका जो हश्र हुआ है, इसका जो अंजाम हुआ है वो अब पूरी दुनिया के सामने है और अपने साथ होने वाले बुरे हश्र, बुरे अंजाम का जिक्र अब ये खुद वीडियो बना करके कह रहा है, ये खुद सामने आकर के कह रहा है कि मुझे सनातन धर्म अपनाने के बाद इज़्ज़त नहीं मिली, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे लगा कि मैं पुराना सनातनी था, मेरे बाप दादा सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, किसने इस्लाम कबूल किया, मैं मुसलमान हो गया। और दोबारा जब कोई शख्स अपने घर वापसी करता है, कोई भूला भटका अपने घर वापस आता है तो उसको इज़्ज़त दी जाती है, उसको सम्मान दिया जाता है, उसका एहतराम किया जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ। ये शख्स यहीं पर नहीं रुका बल्कि इसने आगे ये जुमला तक कहा है, जो कदम हमने उठाया है बहुत सोच समझ कर उठाया है। हाँ, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब मैं जेल से छूट कर आया, अब तो फिर मैं जेल जा रहा हूँ, तो बहुत से लोगों ने मुझसे फ़ोन पर यह बात की कि सनातन धर्म में वापस जाकर आपको क्या मिला। सवाल था। मैं समझता हूँ जिस वक्त आतंकी गतिविधियों से, इस्लामिक जिहाद से और इस्लाम में बच्चों को दी जा रही कट्टरपंथी शिक्षा से, इस्लामिक क्रूरता से मैं परेशान था, तो 1400 साल पहले पता नहीं कितनी नस्लों के बाद हम अपने घर वापस हुए और घर वापसी करके हमने सनातन धर्म को कबूल किया, क्योंकि सनातन धर्म से हम पहले से ही प्रभावित थे। भगवान महादेव, भगवान श्री राम, देवी देवता, भगवान श्री कृष्ण और ख़ास करके हिंदू संस्कृति, जिस तरह से हिंदू समाज में लोगों के अच्छे विचार हैं, अच्छे रवैये हैं, तो उससे हम पहले से प्रभावित थे। तो हमने घर वापसी को सही समझा, आज भी सही समझता हूँ। लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि मेरे साथ एक ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे कि कोई बहुत पुराना कोई रिश्तेदार घर वापस आ जाए और उस परिवार में जितने लोग उस वक्त के सदस्य हैं, उनमें जो आपस में खुद का प्रेम है और जो प्रेम बाहर से आए हुए पुराने रिश्तेदार को दिया जाना चाहिए, पता नहीं क्यों हमको नहीं लगता कि हमको वो प्यार और मोहब्बत मिली। मैं आज खुलकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूँ। हो सकता है दुश्मनों से मरने से बेहतर मैं ये फैसला करूँ कि मैं अपने जीवन को खुद समाप्त कर लूँ। लेकिन मैं सनातन में हूँ
और मरते दम तक सनातन में ही रहूंगा। कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मुझे इज्जत नहीं मिल रही है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ और इसके बजाय कि मेरे दुश्मन मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दें, मैं दुश्मनों के हाथों मारा जाऊँ, मैं खुद अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर लूँगा, मैं खुद मर जाऊँगा। यानी यह शख्स खुदकुशी की बात कर रहा है। आगे ये भी कह रहा है कि मैं मरते दम तक सनातन धर्म पर ही रहूँगा, सनातन धर्म से दोबारा वापस छोड़कर कहीं और नहीं जाऊँगा। मुझे अपने फैसले पर अफसोस नहीं है, लेकिन हिंदू बन जाने के बाद, सनातन धर्म इख्तियार कर लेने के बाद मुझे इज्जत नहीं मिली है और इसकी वजह से मैं बेपनाह डिप्रेशन का शिकार हूँ और दुश्मन के हाथों मरने के बजाय मैं खुद अपने हाथों मरना चाहता हूँ। यह खुदकुशी की बात कर रहा है। वीडियो में इसने कहा है, इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है और कई सारे मीडिया हाउसेज ने इसको रिपोर्ट भी किया है। सवाल यह है कि वसीम रिजवी के अंजाम क्यों हुआ? वसीम रिजवी जो सनातन धर्म में आया था, वो खुद इस तरह क्यों अपने बारे में कह रहा है कि उसको इज्जत नहीं मिली? पूरा वाक़या क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये शख्स जिन लोगों के कहने पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगा, इस्लाम के खिलाफ कीड़े निकालने लगा, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करने लगा, उन्हीं लोगों ने अब इसका साथ छोड़ दिया है। हिंदुस्तान में एक तरीका है, क्योंकि इस वक्त जो जंग है वो इस्लाम के खिलाफ एक जंग है। जो पुरानी जंग थी वो आज भी जंग है कि इस्लाम को बदनाम करना, मुसलमानों को बदनाम करना, ताकि इस्लाम का जो एक आफाकी नज़रिया है, इस्लाम जो एक आफाकी मज़हब है, वो दूसरों तक न पहुँच सके। लोग अपने आप को इस्लाम में तब्दील करने की कोशिश न करें, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम कैसे शुरू हुआ और कैसे दुनिया भर में इस्लाम फैल गया है। और आज जितने मज़ाहिब इस दुनिया में हैं, सबको यही फिक्र है कि हमें अपने मज़हब के लोगों को रोकना है, अपने मज़हब के लोगों को इस्लाम से मुतासिर नहीं होने देना है। और इसका जो सबसे बेहतर तरीक़ा लोगों ने ईजाद किया है वो इस्लाम को बदनाम करने का, कि इस्लाम को बदनाम करो, मुसलमानों को बदनाम करो, इस्लामी तालीमात में खामियाँ निकालो, इस्लामी तालीमात के ताल्लुक़ से उल्टी सीधी बातें करो, ताकि दूसरे लोग इस्लाम को पढ़ने से पहले ही, इस्लाम को अपनाने से पहले ही, मुसलमानों के करीब जाने से पहले ही मुसलमानों से नफ़रत करने लगे, इस्लाम से नफ़रत करने लगे, मुसलमानों से बदजन हो जाए और वो मुसलमान न हो, ताकि उनका जो धर्म है वो महफूज रहे, उनके धर्म में या उनके धर्म के जो लोग हैं वो इस्लाम में न आए। इसलिए इस्लाम के ख़िलाफ़ लगातार ज़हरअफ़शानी की जाती है और शुरू से ये सिलसिला जारी। ईसाइयों ने किया, कई सारे लोगों ने किया, अब वही हिंदुस्तान में हो रहा है। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का बुनियादी एजेंडा यही है, इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हरअफ़शानी करना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत नज़रिया कायम करना और लोगों को बदजन करना। और ये लोग लगातार इस काम को कर रहे हैं और इस काम को करने के लिए कुछ मुसलमानों को भी तैयार किया जाता है। मुसलमानों के अंदर से ही मुसलमानों को ख़रीदा जाता है, ताकि मुसलमान ही अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलेगा, एक मुसलमान ही अगर कुरान करीम की तालीमात पर सवाल उठाएगा, तो दूसरे जो हिंदू या दूसरे जो लोग हैं वो और ज़्यादा मुतासिर होंगे, वो और ज़्यादा इस्लाम से बदजनी इख्तियार करेंगे और उनको लगेगा कि वाकई में इस्लाम गलत मज़हब है, वाकई में इस्लाम में खामियाँ हैं और इस्लामी के लोग तो आतंकवादी हैं, इस्लामी के लोग तो दहशतगर्दी कर रहे हैं, इस्लाम के मानने वाले तो बेगुनाहों को मार रहे हैं। और इस तरह इस्लाम से लोग मुतासिर नहीं होंगे। इस्लाम की तालीमात में जो आफाकियत है, जो मसावत है, जो इंसाफ है, जो आज़ादी है, जो भाईचारा है तमाम के लिए, वो पैगाम दूसरों तक नहीं पहुँच जाएगा। चुनांचे इसी मकसद के लिए वसीम रिजवी को हायर किया गया। वसीम रिजवी ने उसके एजेंडा को पाया तकमील तक पहुँचाया। उसने कई सारी बातें की। पहले मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया और आते आते उसने कुरान करीम के ख़िलाफ़ ज़हरअफ़शानी की और एक नया कुरान करीम तैयार कर लिया। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसकी वजह यह हुई कि वो इस्लाम की दौलत से ही महरूम हो गया और उसने इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया और सनातन धर्म इख्तियार किया। सनातन धर्म इख्तियार करने के बाद पहले ही दिन सनातनियों ने उसको वो इज़्ज़त नहीं दी जो उसको मिलनी चाहिए थी। जब इसने सनातन धर्म को इख्तियार किया तो हिंदुओं में ज़ाती ज़रूरी है, चुनांचे इसको जिस ज़ाती में एक्सेप्ट किया गया वो ज़ाती त्यागी है, यानी इसने अपने धर्म को त्याग दिया, दूसरे धर्म में इसलिए इसको त्यागी का टाइटल दिया गया। जब ये मुसलमान था तो ख़ुद को सैयद कहता था, क्या सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अपने आप को सैयद कहता था और सैयद मुसलमानों में सबसे आला और अशरफ कबीला, अशरफ ज़ात मानी जाती है। लिहाजा इसका तकाजा था कि इसको अगर ज़ाती के नाम पर कोई कैटेगराइज किया गया, ऐसा
सम्मान दिया गया, तो इसको ब्राह्मण में जगह मिलनी चाहिए थी, ब्राह्मणिज्म का टाइटल इसको मिलना चाहिए था, पंडित का, शर्मा का, लेकिन इसको त्याग दिया गया। तो पहले दिन ही इसका जो मोरल है वो डाउन कर दिया गया, उसको आसमान से ज़मीन पर उतार दिया गया कि मुसलमानों में तुम सैयद थे, लेकिन जब तुम सनातन धर्म में आए हो तो तुम्हारी हैसियत में त्यागी की होगी, जिसका शुमार ओबीसी में होता है, अपर कास्ट में नहीं होता है। तो इसकी पहली जिल्लत थी। उसके बाद हरिद्वार में धर्म संसद हुई, वहाँ कई लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की, कत्लेआम की बात की। वसीम रिजवी ने भी उस धर्म संसद में मुसलमानों के कत्लेआम की बात की और अपनी औकात और हैसियत से बढ़कर इसने जहर अफशानी की। उसके बाद केस दर्ज हुआ और लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ उन सबको जमानत मिल गई। वसीम रिजवी को जमानत नहीं मिली। पिछले दिनों वसीम रिजवी को बोरी जमानत मिल गई, किसी कंडीशन की वजह से, किसी हालत की वजह से। इसको लगा कि जो हमारे लोग हैं वो बचा लेंगे, लेकिन किसी ने इसको बचाने की कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने अब दोबारा इसकी जमानत को रद्द कर दी है और ये शख्स आज दोबारा जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस ने गिरफ्तार करके इसको दोबारा जेल में बंद कर दिया है और जब ये जेल में बंद है, दोबारा इसको गिरफ्तार किया गया है, तो कोई इसके खिलाफ कोई इसके हिमायत में, इसके सपोर्ट में एक लफ्ज नहीं बोल रहा है। खा वो नरसिम्हानंद हो या दूसरे, वो तमाम लोग जिनके साथ रहा, जिसके लिए इसने काम किया, जिसने इसको इस्तेमाल किया, वो तमाम लोग चुप हैं। इसकी जमानत के लिए बात नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, इसको छुड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि इसको यकीन हो गया था कि मेरा जेल जाना तय है। चुनांचे जेल जाने से एक दिन पहले कल ही इसने वीडियो बनाई और वीडियो बना करके कहा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, मुझे इज्जत नहीं मिली, मुझे सम्मान नहीं मिला और मैं दुश्मनों के हाथों में मरने के बजाय खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता हूं। बहरहाल ये शख्स दोबारा जेल चला गया है, बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार है और कोई इसका समर्थन करने वाला नहीं है, कोई इसके हक में एक लफ्ज़ बोलने वाला नहीं है। वो तमाम लोग जिसके साथ खड़े थे आज इसको तन्हा छोड़ चुके हैं और ये बदतरीन अजाब है, ये बदतरीन सज़ा है जो वसीम रिजवी ने इसी दुनिया में इसका मज़ा चखना शुरू कर दिया है। और यही एक अंजाम होता है उस शख्स का जो इस्लाम से इन्हिराफ करता है, इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार करता है, कुरान करीम में तहरीफ करने की कोशिश करता है और दुनिया भर के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता है, इस्लामी तालीमात में नुक्स निकाल करके शिरक और कुफ्र का रास्ता इख्तियार करता है। वसीम रिजवी का जो हशर है पूरी दुनिया के सामने है। अल्लाह ताला हर एक मुसलमान की ऐसे बदतरीन अंजाम से हिफाजत फरमाए। इस वीडियो में इतना ही। वसीम रिजवी का आगे क्या अंजाम होता है, मजीद अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, हमारे मंथली सब्सक्राइबर बनिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।